राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि भजन के बिना संसार ने माया और स्त्री का संग कर लिया, इसलिए वो संसार कहलाता है। माया और स्त्री ने पूरे संसार पे आवरण कर रखा है, वो संसार है और इसने बड़े बड़े शूरों के विवेक को खत्म कर दिया। तो आगे उसी के बारे में फरमा रहे हैं, सो कहिए हैं गज मृग कीर कपोत हंस के हर कोयल सात इन मिल कदली बास कर जोध बोध बक जात। गज मृग कीर कपोत हंस के हर कोयल सात इन मिल कदली बास कर जोध बोध बक जात। टीका वचन में गुरुदेव फरमा रहे हैं, कदली केल सु स्त्री को तन ता तन मध्य इतना को बास है कुण गजगात काम रूपी मृग नयन कीर सुवो ताकि चांच सो नाक कपोत कंठ हंस की चाल केहर कमर कोयल वयन इतना संबंध कर स्त्री की काया है। ता स्त्री के सुख स्वाद मान वाके ढिंग जाए तो जोध कहिए शूरा सावंत ज्ञानी पंडित त्याको बल पुरुष विवेक ज्ञान सारो भक जाए ताते साधु विवेकी जन नजीक जाए नहीं। सो भागवत भी कहे छे स्त्री नाम है सो काल को फंद है। महापुरुषों ने स्त्री का, अब ये क्या है, स्त्री स्त्री का मतलब है कोई प्रकृति दत्त शरीर नहीं, पर महापुरुष हमारे कामना की कामना के कारण यदि देखा तो इतनी चीजें उसमें वास करती है, इतनी चीजें तो सारे विवेक को खत्म कर देती है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, दोनों के लिए। महापुरुष पुरुष है इसलिए स्त्री स्त्री का वर्णन किया कि मात्र स्त्री के लिए कहते हैं, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। तो अब उसके शरीर का कि कदली केल सो स्त्री को तन, मतलब स्त्री के शरीर में इतने का बास है, मतलब उसकी अपन तुलना करते हैं ना, महिमा की जाती तो इतना कहते, कैसे बोलते हैं, गजगात बोलते हैं ना, गजगामिनी हाथी जैसी चाल गजगामिनी है। काम रूपी, उसको काम रूपी, वो जो चाल है ना वो कामना रूपी मानी जाती है हाथी की। मृग नयन, उसको कैसा मृग नहीं बोला जाता है, तो मृग कीर सुवो ताकि चांच सोना को बोलते, तोते जैसी नाक है, तीखी नाक है, तोते जैसी नाक है। कंठ कैसा है तो कपोत कंठ, कबूतर जैसा कंठ है, कबूतर जैसा कंठ है। हंस की चाल, उसकी चाल कैसी है, हंस की चाल। केहर कमर, और शेर के जैसी पतली कमर, शेर लची लचकीली, पतली नहीं लची लचीली। केहर कमर, कोयल न बयान, कोयल जैसे उसके वचन है। इतना संबंध करके स्त्री की काया है और उस स्त्री के सुख स्वाद को मान उसके साथ लगे रहते हैं। तो महापुरुष हमारे की बड़े बड़े शूरवीर सामंत ज्ञानी पंडित, उनका बल पौरुष विवेक ज्ञान सारा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो साधु हैं, जो विवेकी जन है, वो संग नहीं करते हैं, ऐसे का संग नहीं करते हैं। भागवत जी में भी यही फरमाया कि स्त्री नाम ही काल का फंद है, स्त्री का नाम ही, यानी कि उल्टा संग करना, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। पर अब कैसे कि कामना, कामना में देखा तो कामना है ही नहीं तो मैटर ही खत्म हो गया। कामना रूप जो है वो काल का फंद है, काल का फंद है। सो फेर कहिए, मतलब महापुरुष ने इसके पीछे बड़ी बारीकी है कि अंदर कामना, तो दृष्टि पड़ती है ना तो अंदर कामना पैदा हो जाती है, और वो जो कामना है फिर वो सारे विवेक को खत्म कर, बाकी शरीर को ही बुरा थोड़ी ना, शरीर बुरा थोड़ी ना कि भाई शरीर बुरा है कि शरीर बनना ही नहीं था, शरीर की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन महापुरुष फरमा रहे कि जिस दृष्टि से देखते हैं उसको कामना अंदर पैदा हो जाती है, इसलिए उसका इतना वर्णन किया है। बाकी देखने में आंखों को थोड़ी ना बंद करना है,
इस अंदर से इस कामना को हटाना है, उसको संग को छोड़ना है। उस कामना का संग छोड़ा तो फिर बाकी तो परमात्मा की रचना है, बाकी तो राम जी की रचना है। महाराज जी ने दृष्टांत में सो फरमाया फिर था कि कहिए। आंख ने देखा, माँ के रूप में देखा, हाँ सारी हाँ, क्रिया मन की है, मन की है, सारी क्रिया मन तो की माँ है। का आदर हो हाँ गया, सारी, बहन है तो हाँ वात्सल्य आ गया, हाँ और जो वासना। स्त्री को है तो मतलब महापुरुषों ने फरमाया कि जितनी भी जो क्रिया होती है वो विचारों से शुरू बस होती ये है। सारा मन का है। विचार होती है, विचार से शब्द बनते हैं और शब्द से कर्म हो जाते हैं। तो जैसे अपन ने विचार किया, अंदर जो भी विचार आया बस वो अपने शब्द के रूप में प्रकट होंगे और अपने शब्द अपने कर्म बन जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के अंदर विचारों को अपने को करना, बाकी वो शब्द जो है फिर शब्द फिरते हैं, फिर शब्द अपने को कर्म करा देते हैं, पक्की बात है, 100% तय है। सो फिर कहिए हैं, जल चर चंद कुरंग मिल घेर लियो नरसिंह, चंद तेज मृग मद हरियो जल चर जल कर भंग, जल चर चंद कुरंग मिल घेर लियो नरसिंह, चंद तेज मृग मद हरियो जल चर जल कर भंग। जलचर मच्छी, चंद्रमा, कुरंग यानी हिरण, जलचर मच्छी, चंद्रमा और कुरंग, तीना मिल नरसिंह घेरियो, सो नर पुरुष कहिए है, सो घेरने वाली स्त्री। तीन भाव कर घेरियो जलचर मच्छी, जाका स्त्री नेत्रा में नेह की चपलता, सो नेह रूपी चपलता। निजर बाण चलाए पुरुषा को पाण, पानी बिंद रूपी जल हरियो, चंद्रमा रूपी मुख, सो मुख की भड़क दिखाई के पुरुष को तेज प्रताप हरियो। तब कांति कर हीण भयो, मृग सो लोचन की लाली लाए, पुरुष को मधरियो। निर्मंद मृग समान भय, पुरुषा तनहीन भय, तब ताकू नारी तज दिए। ऐसे स्त्री सबको घेरे घेरे और डार छोरी कर डारत हैं, वार छोरी कर डारत है। पे राम जी के शरणे होए सो बचे, भजन प्रताप ते अरु भजन प्रताप बिन, काछ बाछ बिचल कहिए हैं। महापुरुष हमारे जलचर यानी मछली, मछली जो है, और चंद्रमा और कुरंग, तीन तीन का बता रहे हैं कि तीन जो है, तीन आमिल नरसिंह घेरियो, नरसिंह बोला है पुरुष को, नरसिंह है पुरुष, तीनों ने नरसिंह को घेर लिया, सो नर पुरुष कहिए। घेरने वाली स्त्री यानी कि महापुरुष फरमा रहे हैं कि कामना का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि उसमें पुरुष पूरी तरह घिर जाता है, जीव पूरी तरह घिर गया। और तीन कर घेरियो जलचर मच्छी को, स्त्री का नेहा की चपलता, मछली होती ना, मछली की आंखें पूरे समय, उसकी आंखें गोल होती है, यूं 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 चारों ओर ऐसे घूमती है, तो नेह की चपलता, नेह की चपलता, स्त्री रूपी चपलता। निजर बाण लाए पुरुष को, पाणव पानी बिंद रूपी जल हरियो, उसके पाणव को खत्म हो जाता है, वो उस सब में पड़ के उसका पाणव खत्म हो जाता है। चंद्रमा रूपी मुख, उसके मुख को चंद्रमा की उपमा की जाती है। चंद्रमा रूपी मुख से मुख की बढ़लक दिखाई के पुरुष को तेज प्रताप हरियो, पुरुष के तेज प्रताप को हर लेती है। तब कांति कर हीण भयो, मृग सो लोचन की लाली लाए, पुरुष को मद हरियो। मृग यानी लोचन की लाली लाए, आंखों की लाली ला के पुरुष के मद को हर लिया, इसलिए निर्मद मृग समान भय। पुरुषातन हीन भये, तब ताकू नारी तज दिए, ऐसे स्त्री सबको घेरे। महापुरुषों ने देखा कि ये तो पूरे पुरुषत्व को खत्म करा देती है, इसलिए महापुरुषों ने उसका त्याग कर दिया और ऐसा स्त्री का रूप बताया कि सबको घेर लेती है। अब स्त्री कौन, तो कामना के कारण है, और नारी छोरी कर डालत है, और छोरी यानी छिलके छिलके डाल देती है। पे राम जी के शरणे होए सो बचे, जो राम जी की शरण में होते हैं उन पे कामना असर नहीं करती है। भजन प्रताप ते अरु भजन प्रताप बिन, काच बाच बिचल कहिए हैं। भजन के प्रताप के बिना फिर जो काच है और जो बाच है वो बिचल कर यानी कि डिग जाता है, हिल जाता है, हर जीव उसके चक्कर में पड़ जाता है। यदि भजन नहीं है तो भजन से फिर, अब उनके आगे तो सुखदेव जी के आगे तो रंभा आई थी, सोचो उसका कितना रूप होगा, पर महापुरुषों के कोई असर नहीं हुआ, रंभा बदल गई पर महापुरुषों के असर नहीं हुआ, महापुरुषों के असर नहीं हुआ। अब क्या, पुरुष अपन स्त्री भी बने ना तो उसके पीछे कारण है कि मोह अपना जबरदस्त रहा होगा, स्त्री में मोह बड़ा होता है,
जो पुरुष में कम होता है। स्त्री में मोह इतना कि उसको हर सामान के प्रति मोह बड़ा जबरदस्त। मन में इतना पुरुष के कपट नहीं होता जितना स्त्री के होता है। तो अपना पीछे बनने का कारण है कि अपन ने पहले ये सब कर रखा है। लेकिन महापुरुष कह रहे अब यदि अपना प्रकृति स्वभाव चला जाता है तो फिर अपना स्त्रीत्व भाव खत्म हो जाएगा, और वो खत्म होगा तो अपन भी एक तरह के पुरुष हो जाएंगे। पुरुष का मतलब ही यही होता है कि शुद्धिकरण। स्त्री में तेरा मेरा भाव कपट ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, ज्यादा होता है। उसी के दिमाग में उसी का ही सारा सामान भरा रहता है, उसी का ही सब कुछ होता है, मोह भी उसका होता है। 99% झगड़े भी स्त्रियों के ही हैं, पुरुषों के इतने नहीं। कारण क्या है अपना? तो महापुरुष हमारे वो स्त्री शरीर नहीं है, अपना प्रकृति दत्त स्वभाव है। अपन ने पहले ऐसे पाप कर्म किए हैं, तो महापुरुष हमारे अब इस जीवतापन को अपने को हटाना है, तब जाके वो चीज बनेगी, तब अपने पुरुषत्व भाव आएगा, फिर समानीकरण आएगा, मोह खत्म होगा। तेरा नहीं तो वो स्त्री 1 सेकंड में आंसू निकाले, 1 सेकंड में हंसी, 1 सेकंड में, ये चंचलता है, ये चंचलता की निशानी। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए सब पुरुष हुए, और उन सब ने स्त्रियों के बारे में लिखा। 90 चाहे कबीरदास जी हो, चाहे भी हो, चाहे पुरुषों के बारे में नहीं लिखा गया, स्त्री के बारे में ही लिखा गया। क्योंकि प्रकृति दत्त अपने जो है अपना व्यवहार जो होता है ना, वो प्रकृति दत्त है। अब उस प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना ही भजन कहलाता है। फिर अपने पुरुषत्व आ जाएगा, फिर किसी चीज का अपने को असर नहीं होगा। आप देखो कहीं 4 पुरुष बैठ के ज्यादा तेरी मेरी नहीं करते, स्त्रियां बैठ के ही करती है, वो ही हर बात में करती। क्यों? तो वो स्त्री शरीर के नहीं कह रहे महापुरुष, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो वो स्वभाव अब अपन भजन में आ गए तो अपने को छोड़ना है स्वभाव। अपन नहीं छोड़ेंगे तो फिर भजन का मतलब नहीं है। वो आगे जाके अगले जन्मों 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 की फाइल बनती जाएगी, और हर जन्म में अपन आंसू निकालें। आंसू आए तो सिर्फ राम जी के लिए आए, बस संसार के लिए आंसू नहीं आना। 1 सेकंड में रो रहा, 1 सेकंड में हंसना, ये आदत तो बिल्कुल चली जानी चाहिए। तो उसको भजन कहते हैं, तो उसको भजन कहते हैं। ये स्वभाव अपना जाएगा तो बात बनेगी, नहीं तो अपन इन्हीं में आएंगे। ये जो उदाहरण दे रहे ना, इनसे दूर रहना, इनसे, अपन उसमें आएंगे कि अपने से दूर रहना, मतलब क्योंकि अपना स्वभाव ऐसा है, उसको शिकंजे में लेना, शिकंजे में। ये भजन से जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। ये चीज जो नहीं गया, अपन अड़ियलपना कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो अगले जन्म में अपने को डबल में भुगतना पड़ेगा। ये पक्की बात है, पक्की। हाल तो सामान्य स्त्री बना है, फिर जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक कुत्ते कुत्ती की हालत देखो आप, कितनी दयनीय होती उस समय। तो सब वो उसके पीछे कितने गहरे कारण है, कितने गहरे कारण है। तो ये स्वभाव नहीं गया तो बस फिर वो आगे चीज नहीं जाएगी, वो जाएगी ही नहीं, वो चीज जाने वाली नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इसमें बहुत गहरी बात बताई कि भजन प्रताप से ही अपना प्रकृति दत्त स्वभाव जाएगा। तीखो दृष्टांत, और जितने भी अपन गूगल भी सर्च कर लेना, तो जितने भी जो 7 बिगड़े वो स्त्रियों का संग करके बिगड़े। प्रत्यक्ष देखा मैंने तो। राम रहीम कहाँ वो इतने प्रवचन देते थे, कहाँ उस लड़की का संग किया, लड़की का संग करते से कहाँ से कहाँ चले गए। कितने ऐसे उदाहरण देखो, कितने ऐसे उदाहरण देखो। तो वो स्त्री खराब नहीं है, स्त्री पर उसका स्वभाव जो था ना, उसने उसको पलट दिया पूरी तरह। जैसा संग करेंगे वैसा रंग होगा, सीधी सी बात है। जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़े बिना देर नहीं लगती है, सेकंड्स लगते हैं। तीखो दृष्टांत, भूमि डसन रिपुतास रिपु, ताशिक पर असवार, तासुत वाहन जू फिरे, काच लंपट संसार। भूमि डसन रिपुतास रिपु, ताशिक पर असवार, तासुत वाहन जू फिरे, काच लंपट संसार। भूमि डसन उदय, ताको रिपु कुकड़ो रिप, और ताको रिपु बुलाव, बिलाव को शिख सिंह, सिंह के असवार भवानी, भवानी के सुत भेरू, और भैरव के वाहन श्वान। जो श्वान रूपी कांच लंपट भय, स्त्रियां के अधीन भय, कांच बाज बिकल भय, राम भजन सु विमुख भय, ताते श्वान के जोड़े दियो है। उसको श्वान के जोड़े दिया है, उसको श्वान के जोड़े। संसार को बोलने की शुद्धि नहीं, विपरीत बोले। संसार भाव बता रहे हैं कि ये संसार भाव है, संसार भाव है। तो महापुरुष हमारे कहाँ ले जाके रखा? तो भूमि डसन उदयी। भूमि को कौन खाती है? उदयी खाती है। उदयी को खाने वाला कुकड़ा होता है, और कुकड़ा को खाने वाला बिलाव, उसका शत्रु बिलाव माना जाता है। और बिलाव का जो शिख है वो सिंह है। बिलाव के जो बराबरी का ऊपर शेर की प्रजाति का माना जाता है।
और शेर के ऊपर भवानी बैठती है, और भवानी का जो पुत्र है वो भेरू कहलाता है, और भेरू का जो वाहन है वो कुत्ता कहलाता है, श्वान कहलाता है। और महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो संसार कैसा है, ये श्वान रूपी है, कुत्ते के जैसा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कामना है वो बड़ी जबरदस्त होती है, इसलिए उसको श्वान की तुलना दी। श्वान की उपमा दिए, स्त्रिया के अधीन भय, काच बाच बिकल भय। संसार कैसा है? संसार स्त्री के अधीन है, और काच बाज बिकल है। काच का मतलब क्या है कि जो बाना पहना, जो उद्देश्य लेके थे वो उद्देश्य खत्म हो जाए तो उसको काच का बिचलना कहते हैं। अपन ने भी सत्संगी का बाना पहना है, अब अपना सत्संगी का बाना यदि बिचल जाता तो अपन काच से बिचल गए। अपना नाम है सत्संगी, बाच जो अपन वचन बोल रहे हैं वो उस पर चल नहीं रहे तो उसको बिचलना कहते हैं। राम भजन सुविमुख भय, ये ऐसा क्यों हुआ कि कामना के फेरे में पड़ गए, कामना के फेरे में। ताते श्वान के जोड़े दिए हुए, इसलिए हर चीज में बोलते कि श्वान के जैसे इंसान में, वो तब श्वान के जोड़े दिए है। संसार को बोलने की शुद्धि नहीं, अपने को बोलने की शुद्धता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में कामना इतनी जबरदस्त है, तो अपने शब्द कामना भरे हुए होते हैं, कामना भरे हुए विपरीत बोले, इसलिए संसार उल्टा बोलता है। परमात्मा का भजन नहीं करता है, कामना की बातें करता है, उसको विपरीत बोले हैं। तब विपरीत क्या है, उल्टा क्या बोलना है, उसकी महापुरुष अपने को आगे वर्णन में बता रहे हैं। पाणी पाव बिन पुरुष एक, परमुख शब्द प्रकाश, शिशु सूत्र वाहन गिरा, करण नेन नहीं नाश। पाणी पाव बिन पुरुष एक, परमुख शब्द प्रकाश, शिशु शत्रु वाहन गिरा, करण नेन नहीं नाश। हाथ पगा बिना पुरुष सो शंख, सो ही जड़ मूरख संसार। परमुख शब्द सो शंख, पेड़ा के मुख बाजे, ऐसे मूरख संसार के जीव पेड़ा के बल बोले। आपणो आपो विचारे नहीं, राम जी की आड़ी सु अपंग भया, तीसु पगा बिना कहिए हैं। सतपुरुषा का पगा की रज हासु लई नहीं, तीसु हाथा बिना कहिए हैं। अरु शिशु बालक त्याको शत्रु शीतला, शीतला के वाहन खर, तीकी सी गिरा बोले। सो शंख हूँ बोले है, त्यों ही वे जड़ मानवी समझ बिना भूके। कान नयन नासिका शंख के नहीं, ऐसे ही माँ के भी नहीं। शास्त्र शब्द ज्ञान सुन नैचे करे नहीं, तीसु तो कान नहीं। निजरिया सु सार सार पिछाड़े नहीं, तीसु नेत्र नहीं। मिनखा देह पाए राम जी की भक्ति करी नहीं, त्रिलोकी को नायक सर्वधर्म को नायक राम जी को नाम। सो राम नाम को उच्चार कियो नहीं, तीसु नाक बिना कहिए हैं। 84 की देह तीको नायक मिनख तन, तीने हारियो सो नाक बिना कहिए हैं। इतना ऊंचा मनुष्य जन्म मिला, लेकिन महापुरुषों ने कहाँ ले जाके रखा कि अपन ने शंख के जैसे। शंख क्या करता है? शंख खुद की आवाज नहीं होती, कोई उसको बजाता है तो वो बजता है, खुद की बुद्धि नहीं लगाता है। ऐसे तो अब शंख जड़ बुद्धि हो गए कि जैसे अब जड़ बुद्धि कैसे वे कि जो संसार कर रहा है वो ही अपन कर रहे हैं, अपन खुद की बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। जो संसार करता है वो अपन करते हैं, जैसा जैसा सब करते हैं वैसा। अपन अपना नहीं करते कि अरे भाई इन्होंने तो करा पर अब अपने को क्या करना। बोले नहीं, संसार ये ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ये ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा ही करें। तो हम कैसे हो गए? उस शंख के जैसे हो गए कि हमारा विवेक नहीं लगाया, हमारी बुद्धि नहीं लगाई। तो हाथ पगा बिना पुरुष सो शंख, महापुरुष फरमा रहे हैं कि हाथ और पैर के बिना अपन कैसे हैं? मार जैसे पुरुष कौन है? शंख के जैसा है, ऐसे जड़ मूर्ख संसार है। क्या करता है? दूसरों, शंख क्या करता है? दूसरों के मुख से बोलता है और दूसरों के उससे बचता है। ऐसे ही मूर्ख संसार है, जीव दूसरों के बल पे बोलता है। कैसे कि हमारे दादा परदादा जो करते गए वो हम कर रहे हैं, हम खुद की बुद्धि नहीं लगा रहे। और जो संसार करता है वो हम, सामने वाला वो कर रहा है तो मैं भी यही करूं। बदला मतलब इसने ऐसा करा कि अपन टिट फॉर टिट, जैसा इसने किया वैसा ही अपने को करना, जैसा इसने किया वैसा ही। तो फिर क्या वो अपन संसार के अनुसार नाच रहे हैं। महापुरुषों ने जैसा, किसी ने जहर का लड्डू खिलाया तो उन्होंने कभी किसी को जहर थोड़े नहीं खिला दिया, किसने मुझे लड्डू खिलाया तो मैं भी इसको जहर का लड्डू खिलाऊं।
मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया तो उन्होंने उसको थोड़ी ना पिला दिया कि इसने पिलाया, मैं इनको पिला के ही मानूंगी, मैं इनसे बदला लेके ही मानूंगी। वो नहीं, उनने तो माफी मांगी कि कोई बात नहीं, ये अज्ञानी है। उसको फिर वो उन्होंने अपनी बुद्धि, बाकी तो संसार एक जैसी हरकतें करता है। इनने जहर पिलाया तो मैं माँ जहर पिलाऊं तब मेरे जीव को शांति आए, बाकी तो मेरे जीव को शांति नहीं आए। बोले अरे नरक में, बोले नरक में जाएंगे तो चले जाएंगे, मरेंगे तो मर जाएंगे, होएगा जो, पर मैं बदला लेके ही मानू। वो जीव बुद्धि कहलाती है, वो जीव बुद्धि। और वहां पर इसलिए क्षमा सबसे बड़ी चीज मानी गई है, इसीलिए तो इसमें माना जाता है। बाकी तो अपनी बुद्धि बहुत नीची सोच है, नीची सोच है। तो अपन कैसे हैं, उस शंख के बिना है। अब वो शंख के जैसे हैं तो कारण बता रहे हैं उसका। कारण क्या है कि अपनों आपो विचारे नहीं, स्वयं का विचार नहीं किया, स्वयं का विचार नहीं किया, खाली बदला लेने का कि इनने ऐसा सामान रखा तो अपने ऐसे ही रखना। अपनी बुद्धि नहीं, अपने पास चार सामान अच्छा हो, नहीं इनने ऐसा रखा तो अपन को ऐसे ही करना है। अरे भाई उनने रखा तो उनकी स्थिति, अपनी स्थिति देखो। राम जी आगे जाके उसी स्थिति में डाल देंगे, तेरी स्थिति भी ऐसी ही कर ले। परमात्मा बड़ी सूक्ष्म स्थितियों पे विचार करता है, बड़ी सूक्ष्मता पे देखता है। राम जी की आड़ी सु अपंग भया, महापुरुष हमारे राम जी की आड़ी के कारण ही अपंग हो गए। कैसे अपंग हुए, कैसे दूसरों के मुख बोल रहे हैं, कारण कि पगा क्यों नहीं कि पर हाथ से कभी भी महापुरुषों के पग की रज ली नहीं। अब पग की रज क्या लेनी थी, कोई उनके पैर नहीं छूने, पैर नहीं पड़ना, उनके ज्ञान को नहीं लिया, उनके ज्ञान को नहीं लिया, इसलिए उसको हाथा बिना कहिए हैं। और राम जी की आड़ी से अपंग भया, इसलिए पगा बिना, यानी राम जी के दर्शन के लिए कभी पेड़ चल के अपन कुछ करे नहीं है, हाथों से उनके कभी दर्शन करे नहीं है, हाथ जोड़े नहीं है, यानी ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं किया। अब इधर आगे बता रहे हैं कि जो बालक का शत्रु शीतला होता है, और शीतला का जो वाहन है गधा माना जाता है, तो अपनी वाणी कैसी है, गधे के जैसी, दिन भर हूँ मतलब सार बिना। हाँ, गधा, अब गधा तो प्रकृति दत्त है, यहाँ कोई महापुरुष गधे को बुरा नहीं कह रहे, पर सार बिना वो भूखता रहता है। क्या करता है, दूसरों का सामान उठाता है, बाहर उठाता है और बस भूखता रहता है। ऐसे अपन है जो हूँ बस फालतू की बातें करा करते हैं, जिसके आगे कोई सार है, न विसार है, न कुछ भी नहीं, बस उसको भूखना। और सामान उठा रखा है पूरे संसार का, भार उठा रखा है, ऐसे मानवी समझ नहीं आया ना, समझ के बिना भूखते हैं। फिर कान नयन नासिका शंख के नहीं, जैसे शंख के कान आंखें और नाक नहीं होती हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे की बुद्धिहीन मूर्ख पुरुषों के भी आंख नहीं होती है, कान नहीं होते, नाक नहीं होती है। इसलिए क्या करें कि शास्त्र के शब्द को सुन के भी अपने को विश्वास नहीं आता है, तो अपने कान नहीं है। तो अपन रोज वाणी जी का पाठ सुन रहे हैं, अपने में असर नहीं आ रहा है, तो अपन बेक आ तो गए, बोले कहा हमारे तो कान है, हम तो सुन रहे हैं, हम तो फिर सुन रहे हैं तो शब्द अंदर जाने चाहिए, इधर से सुना इधर निकाल दिया तो मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। तो इसलिए अपन बेकान है, कान होते हुए भी कान नहीं है, आंखें होते हुए भी यदि संसार में सार असार को नहीं पहचाना, तो आंखें होते हुए भी आंखें नहीं है, आंखें होते हुए भी। इसलिए मिनखा दे ही पाए राम जी की, मनुष्य जन्म मिला और राम जी की भक्ति नहीं करी। फिर त्रिलोकी का जो नायक है, सर्वधर्म का जो नायक है, वो परमात्मा का नाम है, उसके नाम का उच्चारण नहीं किया, इसलिए नाक बिना कही है, यानी समझे कि नाक के बिना, नाक कटी हुई है अपनी, नाक होते हुए भी नाक नहीं है। 84 का देह, इसका जो नायक है वो मनुष्य जन्म है, यानी अपन है तो मनुष्य जन्म आता तो 84 में है, पर उसको नायक माना जाता है। नायक कैसे कि कोई पहाड़ी के ऊपर खड़ा है ना, तो एक तो खाई के नीचे जाएगा, एक ऊपर से ऊपर चला जाएगा, उसको सबसे ऊंचा माना जाता है कि ये एक माध्यम है बस। अब अपन को मनुष्य जन्म मिला और अपन ने इसमें इसका प्रयोग नहीं किया, तो अपन सीधे खाई में गिरे। उसको क्लाइमेक्स बोलते हैं कि चीज ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो महापुरुष हमारे कि नायक जो है वो मनुष्य जन्म है, उस मनुष्य जन्म को हार गए, इसलिए बोलते हैं कि नाक के बिना, नाक कट गई, नाक के बिना। अरु जाको उतन शुद्ध पे तजिया थी खराब भय, सो फेर कहिए हैं। श्वेत खेत तन श्वेत शीश फुड़ायो उतन तज, कियो जगत सूहे सो पीड़ पुकारे रैण दिन। श्वेत खेत तन श्वेत शीश फुड़ायो उतन तज, कियो जगत सूहे,
सो पीड़ पुकारे ऋण दिन। श्वेत खेत समुद्र यानी ब्रह्म, तन श्वेत सो समुद्र में धूला शंख भय, सोई ब्रह्म ते जीव की उत्पत्ति भई। जीव ब्रह्म को अंश तीसु तेन तन श्वेत कहिए हैं। शंख शीश फुड़ायो बाजवा वास्ते, उतन समुद्र तज्यो। जीव को उतन ब्रह्मति उतन तज्यो, देह सु ममत्व बांध्यो। शीश फुड़ायो सोही इंद्रिया द्वार मन फूटो, तब इंद्रिया के सुख चावे। देह को अपनाई देह संबंधा को अपनाया, जाति पंगसु बंध्या। तब कर्म विकर्म नाना भांति का करवा लागो, सो ही जगत हेत कियो कहिए हैं। हानि वृद्धि हर्ष शोक सुख दुख जन्म मरण प्राप्ति भय, तो ही सो ही रैन दिन पीड़ पुकार तो कहिए हैं। अरु संज्ञा सवारे बजावे सोही पीड़ मेले, उठावे सोही जन्म मरण। जल सुपखाले पूछे सोई ताती सिली, सुख दुख कहिए शंख के शंख सोही जीव। तो महापुरुष अपने को सार में बताया कि इधर तो समुद्र, समुद्र से उत्पत्ति हुई शंख की, ऐसे जीव कहाँ से आया? जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म से आया। जीव आया ब्रह्म से, उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। लेकिन जैसे ही जो शंख होता है ना, समुद्र से बाहर निकलता है तो उसका सिर फोड़ दिया जाता है, जो आवाज करते हैं वहां से उसको ऐसे बोठा कर दिया जाता है। ऐसे जीव जो हैं वो परमात्मा से अलग हुआ, और उसने अलग होकर क्या करा? शरीर का संबंध बना लिया। शंख ने अपना सिर फुड़ाया समुद्र से अलग होके, ऐसे जीव ने संसार से मिलके शरीर से संबंध बना लिया, और इंद्रिया के द्वार जैसे अब उसका सिर फूट गया, ऐसे जो है मन फूट गया इंद्रियों के द्वार में। शरीर का संबंध कर लिया, अब वो क्या करता है? इंद्रियों के सुख को चाहता है, देह को अपनाना चाहता है, देह के संबंध को अपना लिया। भाई जितने भी अपन पाप कर्म कर रहा है ये जीव क्यों कर रहा है? शरीर के कारण तो कर रहा है कि ये मेरी जाति है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। क्यों? क्योंकि इस जीव ने शरीर का संग, बाकी पहचान क्या है? अभी अपना जीव निकल जाए तो शरीर की सब खत्म हो जाती है। उसने शरीर का संग कर लिया। शरीर का संग करने के कारण उसने पूरी जाति पंगत कर्म तरह तरह के विकर्म इन सब से बन गया, संसार से हेत कर लिया। अब संसार से हेत कर लिया तो 24 घंटे क्या सताता है? 24 घंटे हानि वृद्धि हर्ष शोक सुख दुख जन्म मरण, इसी में ये सब हानि वृद्धि सुख दुख हर्ष शोक, इसके कारण जन्म मरण में अटक गया कि बार बार आता जाता है। उसको सोई रैन दिन पुकार तो कहिए, उसको रात दिन पुकार ना कहे कि रात दिन पीड़ा ही पीड़ा है, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। और उस संज्ञा सवारे बजावे सोई पीड़, मतलब उसको सुबह शाम बजाया जाता है ना शंख को, ऐसे पीड़ है, ऐसे बार बार जन्म मरण में आता है। ऐसे महापुरुष हमारे से शंख को फिर धोते हैं, वो बजाते हैं धोते बजाते धोते हैं रखते हैं। ऐसे जीव के साथ में क्या है कि ताती सीढ़िया ने दुख सुख लगातार, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी हंस रहे रो रहे हैं हंस रहे रो रहे, ऐसे करके हर समय नई गति होती है इस जीव की। कभी तो दुख आया कभी सुख आया, ऐसे ही करके महापुरुष फरमा रहे हैं। इसलिए शंख की उपमा जीव को दिए कि ये ऐसी गति हो गई इसकी, जीव ने शरीर का संग किया। अब दूसरा अर्थ देखो, दूसरे अर्थ में फरमा रहे हैं कि शंख शिर फूटो, जो संसार का जीव फूटा मन इंद्रिया का आधीन दुखी भये। और बिना शिर फूटो शंख अर्घो भयो, पूजन में धरियो सोही साधु जन। साबूत मन का इंद्रिया द्वार फूटा नहीं, जीव राम जी के दास भये, सोही निकटवर्ती पूजन में कहिए हैं। अरु यूं बिन माया की तरफ फूटे, तो फूटो शंख सारे संसार आपदाधारी कहिए हैं। आपदा संपदा होए संसार सुख दुख कहिए हैं। महापुरुष हमारे एक तो शंख फूटा और एक शंख बिल्कुल एकदम क्लियर रहता है, तो उसको पूजा में रखा जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है, उसका पूजा में रखा जाता है। ऐसे महापुरुष जो फूटा हुआ है वो संसार कहलाता है, जिसने इंद्रियों का संग कर लिया, जिसका मन फूट गया वो तो है संसार। और जो नहीं फूटे वो महापुरुष, जो मन के फूटे नहीं, जो इंद्रियों के अधीन नहीं हुए, तो वो पूर्ण कहलाते हैं, तो फिर उनकी पूजा की जाती है।
उनको संसार में पूजा जाता है। साबुत मन का इंद्रिया द्वार फूटा नहीं, सो जीव राम जी के दास भये। वो मन के फूटे नहीं, उनकी इंद्रियां फूटी नहीं, मन इधर से उधर भटका नहीं, तो वो राम जी के दास कहलाए। तो इसलिए उनका पूजन किया जाता है, उनको माना जाता है। ऐसे यूं बिन मन माया की तरफ फूटे, तो फूटो शंख संसार आपदाधारी कहिए। यदि मन संसार की तरफ फूट जाता है तो उसको आपदाधारी बोला जाता है। यानी सारी आपदाएं अपने सिर पे ओढ़ ली, सारी आपदाएं अपने सिर पे ले ली। आपदा संपदा दो ही संसार, सुख दुख कहिए हैं। अब कभी आपदा आई तो कभी संपदा आई, कभी दुख आया। आपदा का मतलब है दुख और संपदा का मतलब है सुख। तो पूरा जो संसार है वो सुख और दुख में अटक गया कि कभी सुख कभी दुख। सुख आता है तो अपन खुश हो जाते हैं और दुख आता है तो अपन दुखी हो जाते हैं। तो इसी को संसार कहते हैं। और जो इससे परे हो गए वो जन कहलाते हैं, और उन्हीं जन को पूजा जाता है जो सुख और दुख से परे हो गए। बाकी तो अपन फूटे शंख के जैसे इंद्रियों के फूटे हैं। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे, राम राम जी राम। राम